पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और हमेशा की तरह घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें। आप अगर घंटी का बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो ही हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए बेहतरीन स्टोरीज़ करेंगे। और हम जो स्टोरीज़ करते हैं, आपको पता है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो हमने डंडा उठाया हुआ है और अल्लाह पाक हमारी मदद करता है। इस करप्ट इतना पूरा सिस्टम, मतलब ऊपर से टॉप टू बॉटम करप्शन में लथड़ा हुआ है। कोई सा भी इदारा देख लो, पुलिस का देख लो, SBCA देख लो, KDA देख लो, KMC देख लो, सारे के सारे इदारों में जो है वो करप्शन फैली हुई है और बुरी तरह। पुलिस के महकमे में खुसूसी तौर पर जो है इतना करप्ट निज़ाम हो गया है कि पुलिस जो है वो आप देख रहे हैं कि मतलब पुलिस दिलचस्पी कब लेगी जब अफसरान का उन पर हाथ होगा। बहरहाल ये मौजूद से हट जाएंगे। मैं इस वक्त जो आपके सामने स्टोरी कर रहा हूँ वो भी एक माफिया है, बिल्डर माफिया, जिसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में डॉक्टर आसिम हुसैन की हिदायत पर, खुसूसी तौर पर जो हमारी इत्तलात हैं उनकी हिदायत पर बहुत सारे काम हुए। पहले काम करवाए गए, फिर बाद में काम उतारे गए। यानी कि पहले उनकी जब वो उनके पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का पूरा निज़ाम था, पुलिस के साथ साथ पूरी इंतज़ामिया, ज़िला इंतज़ामिया सब उनके ऑर्डर पर लगती थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और हटाई जाती थी। आज भी वो बाअसर हैं। डॉक्टर जो है वो आसिम हुसैन साहब हैं, जो मौलज ख़ास हैं जरदारी साहब के, प्रेसिडेंट हमारे हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनके जो है वो मौलज खुसूसी हैं। उसके अलावा किसी से जो है वो इलाज भी नहीं करवाते। तो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब जो है ना बहुत करीब हैं, पीपल्स पार्टी के तो नहीं लेकिन जरदारी साहब के बहुत करीब है। उनका एक ज़माने में राजधानी कायम थी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, अब भी है असर रसूख, लेकिन अब उतना नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब उन्होंने जो अच्छा काम किया है, अच्छा काम किया है। पहले पैसे लेके SBCA वालों ने वहाँ बिल्डिंगें बनवाई, इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई डिस्ट्रिक्ट पूरे सेंट्रल में, और अब उसके ख़िलाफ़ जो है ना कार्रवाइयाँ करवा रहे हैं। यानी कि पहले पैसे लेके बनवा लिए, अब तोड़ने के बाद जो है ना उनको नुकसान, डबल नुकसान कराची के शहरियों को और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के शहरियों को डबल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये भी एक साजिश है। इसमें भी जो है वो साईं सरकार की हमें तो साजिश नज़र आती है कि और दीगर इलाकों में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में नहीं हो रहा, डिस्ट्रिक्ट साउथ में नहीं हो रहा ये काम, डिस्ट्रिक्ट मलीर में नहीं हो रहा ये काम, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में नहीं हो रहा। तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो छूटे हुए हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर उससे आज़ाद हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है DC साहब भी लगे हुए हैं, SSP साहब भी लगे हुए हैं, DI साहब भी लगे हुए हैं, और सारे मिलके जो है ना वो इलीगल कंस्ट्रक्शन और जो माफिया है, ख़ास तौर से जो बिल्डर माफिया है और ठेकेदार हैं, मांडवाली करने वाले हैं, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं और वो गिरफ्तार भी हो रहे हैं। और उसके साथ साथ एक तरफ तो ये हो रही है कार्रवाई, दूसरी तरफ ये है कि बनाए भी जा रहे हैं और बनवाए भी जा रहे हैं। सरकार की आशीर्वाद से, SBCA की आशीर्वाद से जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो जो है वो जारी है। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो एक प्लॉट है, सरकारी प्लॉट पर, कीमती सरकारी प्लॉट पर जो है वो कब्ज़ा हो रहा है और बिल्डर माफिया ने वहाँ पर सारा का सारा अपनी पूरी टीम उतार दी है। ना सिर्फ पूरी टीम उतार दी है, उसके साथ मुसल्ला अफराद भी वहाँ पर पहरे पे बिठा दिए हैं। इलाके के लोगों ने हमसे शिकायत की है, हमें फुटेज भेजी है, हमें बताया है सारी सूरत हाल से कि नॉर्थ नाज़ाबाद का ये ब्लॉक S है, S फॉर शुगर, ये S है। बिलाल मस्जिद के सामने जो एक प्लॉट है A107, उसके बिल्कुल बराबर में ये सरकारी प्लॉट है, बहुत ही कीमती। और वहाँ पर जो है वो लोगों ने, इलाके के लोगों ने जो सरकारी प्लॉट्स हैं उसके उस पर जो है वो कलर करके वहाँ पर जो है वो तहरीर करवा दिया है कि ये मुतनाज़ा प्लाट है, इसमें कोई, इस प्लॉट पे कोई ख़रीदो फ़रोख्त ना करे। लेकिन बिल्डर माफिया वहाँ पर ना सिर्फ धड़ल्ले से जो है वो साईं सरकार की मिली भगत से ना सिर्फ वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पोर्शन बना रहे हैं, गैर कानूनी पोर्शन बना रहे हैं। यानी कि ग्राउंड+1 की इजाज़त है, ग्राउंड+2 बना लिया, फिर उसके बाद ग्राउंड+3 भी बनाया, फिर उसके बाद कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड+4 भी बनाने की। यही सारी सूरत हाल डिस्ट्रिक्ट की इसके इलाके PIB कॉलोनी में भी जारी है, जहाँ बिल्डर माफिया जो है वो गैर कानूनी तामीरात कर रहा है 3rd और 4th फ्लोर की। लेकिन खामोशी है, डिप्टी कमिश्नर ईस्ट भी खामोश हैं, DIG ईस्ट भी खामोश हैं, SSP ईस्ट भी खामोश हैं। जिस तरह से सेंट्रल में कार्रवाई हो रही है, ज़ीशान शफीक सिद्दीकी जो SSP साहब हैं, उन्होंने काफ़ी सारे मुकदमे दर्ज किए और बिल्डर माफिया को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल भी किया है। तो ये जो प्लॉट मैं बता रहा हूँ A107, इसके बराबर में जो सरकारी जो प्लॉट है, कीमती सरकारी प्लॉट है कॉर्नर का, यहाँ पर बिल्डर माफिया जो वो तामीरात कर रहे हैं, अपना पूरा वो जिन्होंने वहाँ पूरा स्ट्रक्चर जो है उतार दिया है, सरिया सीमेंट, और रातों रात जो है कंस्ट्रक्शन तेज़ी से कर रहे हैं और ये पोर्शन भी बना रहे हैं। इससे पहले भी इन्होंने बराबर वाली बिल्डिंग में भी एक पोर्शन बनाया है। यानी कि बिल्डिंग बनाई, ग्राउंड+1, 2 और फिर 3,
थर्ड फ्लोर भी डाला है, धड़ल्ले से डाल रहे हैं। एसबीसीए के लोग जो है वो पैसे ले रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, राशि एसबीसीए के अफसरान रिश्वतें लेकर जो है वो थर्ड फ्लोर बनवाने की पूरे शहर में इजाज़त दे रहे हैं। और जो गैर कानूनी तामीरात है, एसबीसीए के अफसरान उसकी पशपनाही करते हैं, निगरानी करते हैं, निगहबानी करते हैं। यानी कि जब तक ये करप्ट माफिया और इस करप्ट माफिया से निजात नहीं मिलेगी, गैर कानूनी काम जो है वो कराची में होते रहेंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इलाके के लोगों का कहना ये है कि यहाँ पर जो बिल्डर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनमें कामरान अब्दुल रहमान साहब हैं और दूसरे बिल्डर हैं इमरान खान पठान साहब। ये दोनों मिलके कर रहे हैं और इन्होंने वहाँ मुसल्ला गार्ड्स भी बिठाए हुए हैं और वहाँ पर सरिया, रेती, बजरी भी उतार दिया गया है, कॉलम खड़े किए जा रहे हैं, तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। यानी कि इनके लोगों ने जो वहाँ के जिन्होंने हमें मोहल्ले वालों ने जिन्होंने हमें दरख्वास्त की है, फुटेज दी है और उसके साथ साथ उन्होंने हमें जो है वो जो उसकी तफसीलात फराम की हैं बांडवाली करने वालों के बारे में, और जो वहाँ के जो असर व रसूख रखने वाले लोग हैं उनकी पुष्पनाई भी उन्हें हासिल है उस बिल्डर माफिया को। और ये माफिया जो है ना वो इलाके के लोगों को खामोश रहने की जो है वो धमकियाँ दे रहे हैं। और इलाके के लोगों का कहना है कि ये बिल्डर माफिया हमें कह रहे हैं खामोश, बिल्कुल खामोश। यानी कि अगर ये खामोश नहीं रहेंगे तो इनके साथ जो मुसल्ला गार्ड्स हैं वो वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं और उनके मुसल्ला गार्ड्स को भी पकड़ने की ज़रूरत है। एडिशनल आईजी कराची को भी चाहिए कि इस पर वो एक्शन लें। और जहाँ पर ये गैर कानूनी तामीरात हो रही है, क्योंकि एसबीसीए का अमला मिला हुआ है और जो लोग वहाँ परेशान हैं वो दरख्वास्तें दे रहे हैं, उन्होंने जो है वो इस वक्त जो हमारी इत्तलात हैं उन्होंने जो है वो जो बिल्डर माफिया है उन्होंने इलाका मकीनों को जो इसके ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं और जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना उन्होंने डंडा उठाया हुआ है और उन्हें संगीन नताइज भुगतने की भी धमकियाँ दी हैं। अब ज़ाहिर है ये हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस और रेंजर्स, इन्हें चाहिए कि उन्हें जो अवाम है वहाँ के उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, उनसे मिलें, उनकी पूछें, उनकी तकालीफ को पूछें, उनकी तकालीफ दूर करने की कोशिश करें, जो जायज़ उनकी शिकायत है उसका इज़ाला करें। और उन लोगों का कहना ये कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध साईं सरकार सैयद मुराद अली शाह साहब को भी मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भेजी हैं। उसके साथ वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब को भी कहा है, क्योंकि एसबीसीए का महकमा उनके अंडर में आता है। सईद गनी साहब भी खामोश बैठे हुए हैं बिल्कुल। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल से भी उन्होंने दरख्वास्तें की हैं और दरख्वास्त दी है उन्हें और रिसीव करवाई है। उसके साथ साथ सीएम सिंध के साथ साथ डीआईजी वेस्ट से कहा गया है, यहाँ के मकीनों ने कहा है कि वो भी डीआईजी वेस्ट जनाब इरफान बलोच साहब से कहा है, ख़ास तौर से उन्होंने दर्दमंदाना अपील की है कि वो इस मामले को देखें। और ये जो मुसल्ला गार्ड बिठा के वहाँ पर जो है वो की जा रही है, कंस्ट्रक्शन की जा रही है, लोगों को डराया जा रहा है, लोग दरख्वास्तें दे रहे हैं थाने में दरख्वास्त दे रहे हैं। थाने में दरख्वास्त में एसएचओ ने उन लोगों को जो जायज़ दरख्वास्त लेके थाने गए हैं उनको ये कह के भगा दिया कि अगर तुम लोगों ने यहीं स्टैंड लिया इनके ख़िलाफ़ और अगर कोशिश की तो तुम्हें बंद कर दिया जाएगा। अब आप ये देखें कि जो लोग हैं उनको पुलिस भी डरा रही है, उनको एसबीसीए वाले भी डरा रहे हैं, उनको दीगर इदारे भी डरा रहे हैं। और इलाके के लोग मगर खड़े हैं, उनको सलाम है कि उन्होंने वहाँ पर जो है वो बार बार वहाँ पर लिखवाया कि और जो है वो चूना करवा के उस पर पेंट उससे लिखवाया गया है पेंटर से कि ये प्लॉट मुतनाज़ा है, यहाँ पर ख़रीदारी ना करें। कोई भी यहाँ कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो कल को अगर आपने वो पोर्शन, मकान, फ्लैट, दुकान ख़रीदी तो अगर उस पर कार्रवाई होगी तो आपके पैसे डूब जाएंगे। मगर उसके बाद ये बिल्डर माफिया जो है उन्होंने कई दफ़ा उसकी जो है ना वो तहरीर जो थी उसको रात को अपने मुसल्ला गार्ड भेजकर उन्हें जो है ना उन पर चूना फिरवा दिया, उनको गायब करवा दिया, उसको मिटा दिया। लेकिन अब इलाके के अवाम जो है वो बहुत परेशान है और इलाके के अवाम ने जो है वो तमाम अरबाब इख्तियार व अरबाब इख्तिदार से कहा है कि उन्हें इस मुसीबत से निजात दिलाएँ, इस बिल्डर माफिया को गिरफ़्तार करें, गैर कानूनी तामीरात को रुकवाएँ। इसके साथ ही अपने होस्ट इम्तियाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।